ओके, देन आईलेट का यूज करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपने पास ये जो प्रोसेस है उसका भी यूज करेंगे। इससे भी बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स जैसे आपके पास है ना, इनवर्स टी को भूल जाओ, उसको फर्स्ट फंक्शन ही करना है, उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो बस ये कर लो। अभी देखते हैं क्या है। अब मुझे इस पार्ट का इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स, कितना आ जाएगा 2t डी टी। देन x डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस टी डी टी, रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टी डी टी बाय टी, तो ये टी टी कट कितना आ जाएगा माइनस टी प्लस सी, है ना। अभी सी मत लिखो, माइनस टी ही रहने दो, ठीक है, माइनस टी। ठीक है, तो माइनस टी मतलब कितना हुआ, टी आपके पास था माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आपको सबको समझ में आ गया। तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये पार्ट इस पार्ट से कट, ये पार्ट प्लस प्लस 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, चलो माइनस लगा लेते पहले, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको मेथड 2 से हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज मेथड 1, राइट। मेथड 2, लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, देन यहाँ से मेरे पास आएगा x इक्वल्स टू साइन टी, तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा साइन टी इंटू टी डी टी। ओके, देन यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपका रहा ये टी, इसको लिख सकते हैं टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी डी टी, माइनस कॉस टी माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होता है साइन टी प्लस। ठीक है ना, तो साइन टी तो मेरे पास कितना है x है और कॉस टी को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो कॉस टी आपका कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, सेम आंसर आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। स्टेप्स में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट जो मेथड 2 है उसमें थोड़ा सा बाजू में नहीं जाना पड़ेगा ना, इसमें हम लोग को साइड में जाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाजू में मतलब जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है, इंटीग्रेशन भूल गए प्रॉपर, नहीं बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन है, तो वो पता होगा तो ही तो बाय पार्ट्स वाला कंप्लीट हो पाएगा ना, अदरवाइज हम आजू बाजू में झाँकेंगे ना। तो इसको दिखाना यार ऐसा करके, इसका सॉल्यूशन दिखाओ, ऐसा करके झाँकोगे ना तुम इधर उधर, बाजू में जाना पड़ता है। लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स। भाई ई रेस टू एक्स को तो ना दोनों तरफ से बजाओ, इसको ले जाओ लास्ट में। ये तो ट्रिगो दे रखा है, तो ट्रिगो का भी तो सेम ही हाल रहता है ना। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा आप पहला कौन सा ले रहे हो दूसरा कौन सा ले रहे हो। ध्यान रखना है ट्रिगो हो या एक्सपोनेंशियल हो उसमें जनरली फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास रूल क्या है, ILATE। ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल दोनों लास्ट में है। बोला गया ट्रिगो को फर्स्ट लेना है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है, बट मैं बोल रहा हूँ दोनों में से कोई सा पहला लोगे दूसरा लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब आपका ये सिंपल साइन है तो कॉस है ना। बाकी आगे वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें करेंगे क्या, इसको आई ले लेते हैं ना, आई लेना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मेरा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं हमारे पास साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का होता है, सॉरी साइन एक्स तो एज इट इज, ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसको आई वन मान लेंगे। आई वन, लेट आई वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। अभी चेंज मत करो ना, पहले ट्रिगो वाला पार्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लिया था, तो अभी भी उसी को फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। साइन बाहर निकाल लो, और साइन मतलब माइनस साइन बाहर निकालना, ये वाला साइन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स कितना बनता है, वो तो आई बन गया, तो लिख लो इसको cos x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस आई। प्रोसेस ध्यान रखो, जब ये दोनों आते हैं ना आपस में भिड़ जाते हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों के सामने है ना अच्छी गन है तो फिर वो फाइटिंग भी अच्छी करेगा ना। और आई वन की जगह पर यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास फाइनल इसको बोल देंगे वन। पुट द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन वन, मेरे पास आएगा आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस आई वन की वैल्यू आ जाएगी cos x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस आई वन, आई सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस cos x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस आई को उस तरफ ले जाएंगे, देन टू आई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos x, टू से डिवाइड, देन आई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस cos x। ठीक है ना, इसका हम लोग के पास डायरेक्ट एक फॉर्म है, बट वो फॉर्म बहुत खतरनाक है। एमसीक्यू के लिए हम लोग डायरेक्ट उसी का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा, बट वो हम लोग आगे में बताऊंगा ना, अभी नहीं बताऊंगा। आगे हमारे पास ऐसा टॉपिक्स है जहाँ पर मैं इसका यूज करके मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूंगा कि इस टाइप का यहाँ पर ई रेस टू ए होगा, साइन बी एक्स होगा, तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है ना, और सॉरी इंटीग्रेट करना है। और ई रेस टू ए एक्स और साइन की जगह पर कॉस बी एक्स हो तो कैसे करना है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इन जनरल मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्रोसेस तो यही रहेगा, देख लो ये एनसीईआरटी का प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा जनरलाइज करके जब हम यूज करेंगे तो मेंस में पूछा ही जा सकता है ना, तो वो वाला पार्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको।
हाँ यस, बताओ क्या डाउट है। कृषिका क्या डाउट है बताओ। तो चैट करना था तो रेज एंड क्यों किया। सर बाय मिस्टेक हुआ, फिर ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डीएक्स। एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर आया, बहुत ज्यादा नहीं। क्या हमें इसको डिफरेंशिएट करना आता है। यस आता है, ठीक है। क्या इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है कॉस रूट एक्स को। नहीं आता, फिर क्या किया जाए। देखो अभी हमारे पास है ना वो फंक्शन चूज करने का फॉर्मूला क्या है, आई एल ए टी ई, है ना। ट्रिगोनोमेट्री तो इधर है, एक्सपोनेंशियल उसके आगे ही है, बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मतलब वन डॉट करके चेक करें, ठीक है। तो हो सकता है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, कोई बता सकता है कि क्या करना चाहिए। एनीवन। सपोज हम लोग वन इंटू करके चेक करें, ठीक है, वन इंटू कॉस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेट भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना, क्योंकि कॉस रूट एक्स है, ठीक है। तो कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो फिर इसमें करें क्या, किसी के पास कुछ आइडिया है। रूट एक्स को कुछ कंसिडर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। रूट एक्स को लेके ना, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, देन वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू टू रूट एक्स डी टी, इसको लिख सकते हैं टू टी डी टी, राइट। हो गया हमारा काम। इंटीग्रेशन ऑफ टू टी इंटू कॉस टी डी टी, राइट। चलो नाइस, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। अब आप ले सकते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो टू बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा मेरे पास टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आ चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ी सी हम लोग शॉर्टकट भी यूज करेंगे, शॉर्टकट मतलब इसको डायरेक्ट लिखना है, बाकी कुछ शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होता है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन वन इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। लिख देंगे टू टी साइन टी माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, वो होता है माइनस कॉस टी प्लस, ये आपका आंसर है, नहीं सॉरी, टी को रिप्लेस करना है, टू रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस टू कॉस रूट एक्स प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ये अगेन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही बात हो रही है ना। तो क्या करना है, कोई समझा सकता है मुझे। एनीवन, ट्राई जल्दी करें, जो भी ट्राई कर रहे हैं सोच के, जैसे भी स्ट्राइक होता है आप मुझे बताओ। प्रॉब्लम नहीं है, सही होगा गलत होगा, आपको डर लग रहा है सही होगा गलत होगा, पर्सनल में प्राइवेट में चैट में सेंड करो, नाम नहीं बोलूंगा ना।
कुल मिला के प्रोडक्ट में तो लेके जाना पड़ेगा ना मुझे, मैंने हिंट बोला, हिंट बता दिया, ठीक है ना। कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में लेके जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो साइन एक्स को ध्यान रखो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर नीचे, ओके यस कर सकते हैं, चलो यस उस प्रोसेस से करते हैं, है ना। और दूसरा मैं बता रहा था वो भी पता होगा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये पार्ट आपके पास एक्स डी एक्स इंटू कोस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो ये अभी भी गड़बड़ बनाएगा ना, गड़बड़ क्रिएट करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करें, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिखते क्या 10 एक्स इंटू सेक एक्स, है ना, तो भी हमारे पास बन जाएगा ना। साइन बाय कॉस कितना होता है 10 होता है, और इंटू 1 अपॉन कॉस कितना आता है सेक एक्स हो गया, है ना, हो गया सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पता है और इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट पता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको यहाँ पर फर्स्ट, दो अलग अलग एग्जाम्पल है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx, ठीक है। पहले एक यहाँ पर dx और उसके बाद एक और ब्रैकेट है ना ये वाला, इसका क्या आंसर आ जाएगा x इंटू 10x माइनस इसका क्या आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू सेक एक्स माइनस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। दो इंटीग्रेशन और बाकी है, इसको भी करना है, x कॉमन इन दोनों के अंदर से 10x माइनस सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये होता है मेरे पास log mod sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये होता है log mod sec x प्लस 10x प्लस, ठीक है। तो हो गया अपना काम, लिख लो जल्दी इसको, कहाँ से कैसे ट्विस्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है एनसीईआरटी से बाहर, है ना, तो थोड़ा सा समझे, लेवल अप है, ठीक है। और ध्यान रखें आप लोग सब लोग कर सकते हैं, बट इतना इजी नहीं समझे अभी थोड़ा, है ना, हो सकता है 2-3 और एग्जांपल्स होंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, क्योंकि अदरवाइज अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना, 4 और है, और थोड़े से 2-3 एग्जांपल और भी करेंगे आगे के, देख लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो, ठीक है। क्लियर तो वेल एंड गुड, साथ में लिखो ताकि नेक्स्ट हमारे पास है दिस एग्जांपल, क्या करना है एक्स स्क्वायर को आप टी ले लो, 2x dx आपका कितना बन जाएगा dt, तो x dx कितना आ जाएगा dt बाई 2, है ना, वो यहाँ से एक x उठा लो तो एक बचेगा t इंटू साइन टी इंटू डी टी बाई 2, ठीक है। इसका होता है फर्स्ट फंक्शन t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है cos t माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस cos t डी टी, यह जाएगा माइनस टी cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी,
चलो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 2 प्लस sec x बाय 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है और सबको लेके जाना है न्यूमरेटर में और हाफ मल्टीप्लाई इसके अंदर, यस इसके अंदर ये वाला पार्ट, तो हाफ इधर आएगा, हाफ इधर भी आ जाएगा, बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू सी बाई टू। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या किया जाए, एक्सपांड करके सबसे पहले देख लेते हैं, हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएट, इसका एक्सपांडेड फॉर्म है ना 1 प्लस 4 सेक अल्फा प्लस 4 सेक स्क्वायर अल्फा। नहीं, कुछ और करना है, जैसे आप कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर मुझे कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1 2 कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास बनेगा कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देन हम लोग इसमें cos x plus 2 whole square, मीन्स हो जाएगा। हाँ क्या है, पावर ऊपर ले कर सॉल्व करें, ऊपर पावर मतलब -2, नहीं फिर कैसे करें ना, आगे पूरा फ्लो चार्ट बनना चाहिए तो ही आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। सपोज हम लोग पावर ऊपर कर देंगे, देन दिस इनटू दिस पार्ट में बस 6 प्लस 2, कैसे करें, 2x प्लस 1 रेस टू कॉस एक्स प्लस 2 रेस टू -2 dx है ना, तो फिर चलो इसको थोड़ी देर बात करते हैं, है ना, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसको देखें नेक्स्ट एग्जांपल को, इसमें भी सिमिलर थोड़े से लॉजिक्स अप्लाई होंगे। ठीक है, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट इनवर्स, ठीक है, ये भी है ये भी है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ
ठीक है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, ये देखो क्या प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स के अंदर। कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी है कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाय एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, है ना। ठीक है, अब ये कहाँ से बन गई, कैसे बनी, है ना। आप नॉर्मली देख लो कॉट ए माइनस बी किस तरीके से होता है, वैसे ये डिराइव हो जाएगा। कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन, यस, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, राइट। तो बस आपको यहाँ पर कॉट इनवर्स इधर ले आओ, तो इसमें कॉट लगा दो दोनों तरफ, है ना। तो फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे दिस वाली, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है, कॉट इनवर्स के अंदर आता है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कितना होगा आपका x माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, देन अपने पास वही प्रोसेस है, इंटीग्रेशन ऑफ ना कॉट इनवर्स ऑफ x, उसके अंदर इनवर्स टी आ रहा है, उसको पहले ले लेना है, कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वन इंटू वन डी एक्स। ठीक है ना, ये फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका अप्लाई कर देंगे कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस, यहाँ पर भी सिमिलर स्टेप्स ही होते जाएंगे, थोड़ा सा ही चेंज होगा, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ इसी पार्ट का सॉल्व करना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को, बाकी का पार्ट तो हो चुका है। यह जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स और यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को आप t मान लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो मेरे पास आ जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो dx को लिख सकते हैं dt बाई टू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, दैट इज माइनस वन बाई टू इंटू लॉग मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है मेरे पास माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा x dx। अब ज़्यादा चेंज नहीं है, पूरे को t ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, देखते हैं किस तरीके से करें। वन प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप t नहीं मतलब यहाँ पर u मान लेंगे, देन टू इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट तो है नहीं अपने पास, थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो क्या चेंज करेंगे, प्लस वन और माइनस वन कर देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लो, तो अभी इस फॉर्मेट में मुझे चेंज करना है, वन प्लस एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, माइनस बाहर निकाल लो, प्लस वन कर दो, माइनस वन कर दो, तो एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास, माइनस बाहर है, एक्स प्लस वन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय
1 + 1 + x होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दो कन्वर्जन करने पड़ेंगे। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इसी प्रोसेस से। ठीक है ना, जो प्रोसेस कर रहे थे इसको u मान लिया है ना, और फिर ये 2 × 1 + x dx = du, तो 1 + x dx आ जाएगा du/2 है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ du/u माइनस ना, माइनस को मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ x/1 है ना, x/a, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ x + 1 + c। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा -1/2 log mod 1 + 1 + x होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x + 1। ठीक है, ये वाला c अभी नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन भी हमने लिख दिया, तो पूरे का आंसर लिख देंगे। हमारे पास पूरे का आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर cot इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस cot इनवर्स ऑफ x + 1 इंटू एक्स, फिर ये वाला आंसर -1/2 इंटू लॉग मॉड 1 + x² -1/2 इंटू लॉग मॉड 1 + x² -1/2 log mod 1 + 1 + x होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x + 1 + c। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले दोनों टर्म्स को, इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ऑप्शंस है वैसे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आप ध्यान रखेंगे cot इनवर्स ऑफ x का, ये मैं याद नहीं करवाता हूँ, ये आपके इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, ये आप एट ए टाइम बनाओ। मैं स्टार्टिंग में बना रहा था ना, थोड़ा सोच के बना रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, बाकी आप लिख लो इसको भी, आगे वाले पार्ट को भी लिखना है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एग्ज़ाम है आपकी, एग्ज़ाम के बाद में पूरा रिवाइज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा बनते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना, एक के अंदर दूसरा इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइनल आंसर देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। उसको बाद में करते हैं, ये देख लेते हैं है ना, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। लॉगरिथमिक को और इनवर्सिटी को तो वैसे फर्स्ट फंक्शन लेना ही है, तो यहाँ पर log x का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 सेकेंड फंक्शन, किया जाएगा log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 2 log x बाय x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, ये x x कट, ये पार्ट आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ तो क्योंकि अपने पास ऑलरेडी इसका आंसर है ना, वो बाद में आप लिख लेना। x log x माइनस x है ना, इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ। चलो, log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू
एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है ना, देखते हैं। इसको प्रूव भी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के बेस्ड आज के डीपीपी में होते हैं, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। बेटा 5-10 मिनट है ना एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना फास्ट हो सकता है। मुझे लगेगा कि भाई आप एग्जाम्पल कर पाओगे वहाँ तक है ना, 2-3 एग्जाम्पल्स कर, और इसमें स्टेप्स इतने लेंथी नहीं होते। प्रॉपर्टी को समझो, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आपको स्प्लिट कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको बाय पार्ट्स करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है ना एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, और ये एज इट इज ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट कट, आपका फाइनल आंसर यही रहेगा प्लस सी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी ई रेस टू एक्स हो और साथ में कोई दो फंक्शन हो जिनका एक फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ पर प्रूफ बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करना है, देन इसको पहले स्प्लिट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इसका इंटीग्रेट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कट, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों का प्रूफ बता दिया। अब मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा। ठीक है ना, 2-3 एग्जांपल्स, इतने ही छोटे होंगे, आपको देख के डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन वाले एग्जांपल्स नहीं करेंगे। ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। ठीक है ना, तो आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया, चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करें सो दैट ये एफ ऑफ एक्स इन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा बन जाए। तो सपोज मैं ऐसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को करना पड़ेगा 2x प्लस 1 माइनस 2x है ना। तो ये वाला पार्ट आपका कितना बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, और वो तो कट हो जाएगा नहीं। फिर हम लोग करेंगे डायरेक्ट प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर करके देखें तो इसका डिफरेंशिएट करके देखें कितना आ रहा है आपके पास, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस इसका डिफरेंशिएट सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएट 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अपॉन मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स होल क्यूब, यहाँ पर ये फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये पार्ट बचेगा। ओके, हाँ लेग हो रहा है बट अभी ठीक हो जाएगा। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ मेरा। चलो इसको आगे है ना और डिटेल में
नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम का भी टाइम हो रहा है और मैं इस प्रेशर से सोच भी नहीं पाता हूँ, ठीक है।